1 क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने 1 एंड 2 पूछा है बेटा। अच्छा, दोनों ही पूछ लिए? यस, गुड। तो मास परसेंटेज में 2 क्वेश्चन है और आपने दोनों में पूछ लिया बेटा, तो गुड। सो वी हैव देखो, दिया हुआ बेटा, हेमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट mammals contain approximately 0.03% of iron by mass। देखो, आयरन का दिया हुआ है बाई मास इतना है। द मोलिकुलर मास ऑफ द होमोग्लोबिन, देखो मोलिकुलर मास भी दिया हुआ है, एंड द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन ईच मोलिक्यूल ऑफ होमोग्लोबिन। बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चन इस दुनिया में शायद कोई होगा। हाँ, पढ़ा हुआ है तो, और नहीं पढ़ा हुआ है तो बेटा इससे टफ कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो देख लो बेटा। अब बेटा ये एक कंसेप्ट पढ़ाया होगा आपको, या जो कोई और टीचर पढ़ाया होगा पढ़ाया होगा आपको, कि बेटा जो मॉलिक्यूलर मास होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, व्हाट इज परसेंटेज। तो वेट ऑफ, जैसे परसेंटेज ऑफ आयरन चाहिए बेटा, तो वेट ऑफ आयरन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, यही तो होता है यार। तो ये होता है बेटा परसेंटेज, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है ना? तो ये बेटा फॉर्मूला है परसेंटेज बाय वेट निकालने का। तो यहाँ से वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन बेटा कैसे निकालोगे बेटा? और वेट ऑफ आयरन क्या होगा? जनरली बेटा जब हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया रहता है, परसेंटेज वेट दिया, कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट पूछता है, तो आप यूज करते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। आपको कंसेप्ट बताया होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। अब आपसे नंबर ऑफ आयरन पूछ रहा है, कितना आयरन है। तो जब इसको फॉर्मूला का यूज करोगे तो परसेंटेज कितना होगा? 0.33। तो 0.33 इज इक्वल टू 1 आयरन का मास कितना होता है? 56 इंटू, मान लो x नंबर ऑफ आयरन एटम है, x नंबर ऑफ आयरन एटम है, इंटू 100 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास है कितना? यस, 67200। देख लो बेटा, तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू आ गया। देखो कितना आसान है, x की वैल्यू, x इक्वल टू 0.33 इंटू 67200 डिवाइड बाय 56 इंटू, बोलो बेटा, 100 इंटू 100। क्या आपको डायरेक्टली आंसर आ रहा है कि नहीं? देखो बेटा, क्या डायरेक्टली आंसर आ रहा है कि नहीं? देखो कैसे डाउट हो गया। 3.96 तो आ रहा है 3.96। तो क्या बोलोगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो ये जो फॉर्मूला है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। तो मोल कंसेप्ट अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस वीक में भी, नेक्स्ट वीक में भी, आगे भी चलता रहेगा। मेजर टेस्ट से पहले जो है मोल कंसेप्ट के टफ टफ लेवल क्वेश्चन। देखो, जो मोल कंसेप्ट का बेसिक पार्ट है ना, इजी है, और आपका इजी कंसेप्ट क्लियर होगा तभी टफ बनेगा। अचानक से टफ नहीं बन सकता है। मैं चाहता तो डायरेक्ट टफ से उठाता, बट टफ से उठाऊंगा तो क्या होगा? आपको बेसिक नहीं पता है, मैं टफ करा रहा हूँ तो गए काम से। तो मेरा टारगेट क्या है कि पहले आपको बेसिक करा देना, फिर टफ कराएंगे बेटा। ठीक है ना? तो टफ वर्ड कराएंगे बेटा। नाउ, और क्वेश्चन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxide बेस anhydrous एंजाइम इज 0.5% बाई वेट है। देख रहे हो? अब बोल रहा है मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द peroxide anhydrous एंजाइम, मिनिमम मोलिकुलर वेट बेटा। ठीक है? तो क्या अभी फॉर्मूला बताया था बेटा? यहाँ पे जब मिनिमम मोलिकुलर वेट पूछेगा बेटा, तो परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? बस यही 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 कंसेप्ट है यार इसमें। वेट ऑफ सेलेनियम इनटू 100 डिवाइड बाय मिनिमम मोलिकुलर वेट, मिनिमम मोलिकुलर वेट, ये निकालना बेटा आपको। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब मिनिमम वर्ड यूज हो गया ना, तो जो सेलेनियम यूज करना, ओनली वन सेलेनियम, ओनली वन। तो बेटा मिनिमम मोलिकुलर वेट जो होगा, वेट ऑफ सेलेनियम कितना है, जो एटॉमिक वेट होगा उसके इक्वल होगा, दैट इज 78.4 इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज बाई वेट कितना है? 0.5।
0.5। गॉट इट? बताओ बेटा कितना आया है? 1.568 into 10 raised to 4. 10⁻⁴, that is 1.568 into 10⁻⁴। देख रहे हो? तो जब बेटा जब मिनिमम ऑड यूज किया ना, यहाँ पे जब मिनिमम ऑड यूज किया तो जो सेलेनियम का जो नंबर हो गया 1 यूज करना। यहाँ पे बेटा मास दे रखा था और नंबर ऑफ आयरन ही पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ 1 नहीं लेना है, तो निकालना है कितना आयरन। अगर बेटा मिनिमम ऑड पूछे तो 1 लेना बेटा, ठीक है ना? यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बेटा कि परसेंटेज बाय वेट गिवन है, परसेंटेज बाय वेट गिवन है और यू हैव टू फाइंड मिनिमम जो मॉलिक्यूल है, जो अनहाइड्रस एंजाइम है, पेरोक्साइडेज अनहाइड्रस एंजाइम है, उसका मिनिमम मोलिकुलर वेट। जब भी मिनिमम मोलिकुलर वेट यूज करेगा ना, तो जिस एटम का परसेंटेज दिया रहेगा वो क्या यूज करना बेटा, उस एटम का नंबर 1 यूज करना। तो बेटा परसेंटेज बाय वेट इज गिवन, परसेंटेज बाय वेट इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर वेट। तो बेटा सिंपल सी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है आपको। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। चलो बेटा सर बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैमल्स मतलब क्या, मोस्ट मैमल्स? मोस्ट मैमल्स कंटेन मतलब हेमोग्लोबिन ऑफ मोस्ट मैमल्स। मैमल्स मतलब क्या होगा? हेमोग्लोबिन जहाँ रहता है बेटा, हेमोग्लोबिन तो बना हुआ है ना, जो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ये ना यार। तो जो Yes. ब्लड में, जो ब्लड में होगा मैमल्स, जो हेमोग्लोबिन क्या आयरन का कंपाउंड होता है, पढ़े हो ना? हेमोग्लोबिन का Yes, कंपाउंड sir. ऑफ सर आयरन जो मैमल्स वो एनिमल्स जो होते हैं जो एग्स नहीं ले करते। क्या रहते हैं? मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले नहीं करते। ऐसा है क्या? नहीं सर, हाँ ऐसा नहीं है, सर, थोड़े प्लैटिपस मैमल्स देते भी है। चलो बेटा हाँ देखो, एग्जांपल्स सुनो सुनो एक्सेप्शंस तो होते ही है। सुनो 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 बेटा, डोंट गो द वर्ड बेटा। ये क्या ममल्स है ये, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज होमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन है जो कंटेन किया हुआ आयरन बाय मास। ओके सर। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो ये जो बायो का स्टूडेंट होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है? तो बायो वालों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या है। जब आगे बायो पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ब्लड के बारे में, जानवर के बारे में, सबके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे डोंट टेक मोर स्ट्रेस अबाउट मॉमल्स। चलो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे। यस, एक बच्चे कहना है सर 1 to 22 पूरा एक्सप्लेन कर दो। बेटा 1 to 22 करने, अगर करना है तो इजी है, छोड़ देना बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बेटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा देखना है, सीखना है, ठीक है ना? सब टीचर से करा लोगे तो तुम क्या करोगे? समझ आ रहा है बेटा? तो यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर यस 12 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो बेटा। Question number 6. A carbon compound containing carbon and oxygen has molar mass equal to 288. तो बेटा मोलर मास दिया हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन इसी दो से मिलकर बना हुआ है, जिसका मोलर मास दिया है 28, ठीक है ना? एंड ऑन एनालिसिस it is found to contain 50% by mass of each element. 50% by mass of each element. Therefore, molecular formula of the compound is, ठीक है? अब देखो 50% बाई मास दिया हुआ है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है बेटा? तो हम लोग टेबल बना के करते हैं, टेबल बना के करेंगे। कैसे टेबल बना के करेंगे यार? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा? परसेंटेज ऑफ कार्बन बोलो बेटा। सर इस केस में मतलब ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट ऑप्शंस का मॉलिक्यूलर मास निकाल के नहीं बता सकते क्या? मतलब हाँ सर, मेरा टाइम भी यही बचेगा। था कि यस तुरंत आ बिल्कुल जाएगा। बता, बिल्कुल बता सकते वही हो, बिल्कुल। देखो अगर एग्जाम में करना हो और मॉलिक्यूलर मास दिया हो
तो और सिंस कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, तो डायरेक्ट आप उसको मोलिकुलर मास निकाल के कर सकते हो, और दिस इज गुड टेक्निक, दिस इज गुड टेक्निक। बट मोलिकुलर नहीं पता हो, ठीक है ना, तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे और परसेंटेज दिया हो, तो यू मस्ट नो हाउ टू सोल्व इट। तो आपको जो रूल है वो रूल पता सर होना मैंने दोनों में से जरूरी है। सॉल्व किया है, मतलब यस, वेरी गुड। तो मोलिकुलर मास वाला जो है स्मार्ट टेक्निक है, टीचर नहीं सिखाएगा, यू हैव टू डेवलप बाय योरसेल्फ कि सर हमने मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो गुड टेक्निक है, अच्छा टेक्निक है, ठीक है ना। बट एज ए टीचर मैं वो नहीं सिखा सकता ना, बिकॉज इट इज नॉट लॉ, इट इज नॉट अ रूल, ठीक है ना। ये तो हमारा शॉर्टकट रास्ता है, समझ आ रहा है। तो शॉर्टकट तो आपको सीखना है ना, खुद से डेवलप करना है बेटा। सर समझ पा गुड, रहे हैं सर, आपकी बात समझ पा रहे हैं सर। गुड, वेरी गुड। चलो, तो अब मैं कैसे करूंगा बेटा। तो एक बेस्ट टेक्निक है, क्या है, फॉर्मूला जो है मोलिकुलर मास निकाल लो और देख लो, आ गया बेटा। बट यू मस्ट नो द जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या है बेटा, 50% बाय मास कार्बन है, तो 50% क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट 50% है, दो ही है बेटा। तो टेबल कैसे बनाते हैं बेटा हम लोग, टेबल कैसे बनाते हैं, 288 है, मैं शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। तो ये देखो बेटा, तो यहाँ पे बेटा 50% कार्बन ऑक्सीजन है, 50% बेटा कार्बन का बेटा परसेंटेज है, परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है कार्बन का 50%। टोटल वेट मान लेंगे हम लोग 100 ग्राम, टोटल वेट मान लेंगे 100 ग्राम, तो जो परसेंटेज बाय वेट होगा वही वेट हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा 50। ये है बेटा। नाउ एटॉमिक वेट, यू नो द एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है बेटा कार्बन का, ग्राम एटॉमिक बोल सकते हो, 12, मोलर मास बोल सकते हो, तो इट इज 12 और इट इज 16। 16। नाउ फाइंड द मोल या एटम, मोल या एटम दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो 50 डिवाइड बाय 12 बोलो कितना आएगा बेटा, 50 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा बेटा, बोलो ये कितना आएगा, 4 पॉइंट, तो 4.12 आ रहा है। 4.12 आ रहा है बेटा। ये कितना आ रहा है, तो 4.1667 आ रहा है। 1667, ठीक है। ये कितना आ रहा है बेटा, नीचे सही बोल रहे हैं। नीचे वाला कितना आ रहा है, 3 पॉइंट, बोलो बेटा। 12। 125 3.125। ठीक है, चलो अब ये आ गया बेटा। तो सबसे पहले जो परसेंटेज बाय वेट दिया रहेगा वो लिखेंगे, उसी को मास मान लेंगे बेटा। फिर बेटा एटॉमिक वेट मान लेंगे, एंड देन हाउ टू कैलकुलेट मोल बेटा। तो बेटा गिवन वेट दीज आर द वेट्स, तो गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, मोलर तो मास। इससे आ गया। बट अब बेटा जो इसमें जब भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं ना यार, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं बेटा, तो किसी एक को 1 करना जरूरी है। तो जो सबसे स्मॉलर है ना उसको 1 मानते हैं, जो सबसे स्मॉलर है उसको 1 मानते हैं। तो क्या होगा बेटा, 3.125 डिवाइड बाय 3.125, ये आ गया 1। मतलब ये बोलेंगे हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, सिंपल रेशियो। ये क्या हो जाएगा, 4.167 डिवाइड बाय 3.125, कितना आ रहा है बेटा, निकालो ये कितना आ रहा है बेटा। तो इसको अप्रॉक्स करके 1 लिख 1.3 सकते हैं ना। नहीं नहीं, कितना आ रहा है ये बताओ ना, इसको प्रश्न मत करोगे। ओ, ठीक है, 1.3344। 1.3344 आ रहा है बेटा। तो जब भी बेटा 1.5 से कम हो, क्या बेटा बोलो, तो उसको 1 ही मानेंगे, उसको 1 ही मानेंगे। ये तो हमारे पास जो फॉर्मूला अगर आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बेटा फॉर्मूला बोलो। तो ये आ गया बेटा हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखते हैं बेटा, तो इसको भी 1 मान लेंगे और इसको भी 1 मान लेंगे ना यार। हाँ तो सर। तो अगर दोनों को 1 मान लिए, ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये आ गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला तो CO आ गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला CO आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, सर ऐसे अब कैसे? तो क्या, सर इससे आंसर सर नहीं वन, आया। हाँ सर 1.33 को हम सीधा 1 से राउंड ऑफ कैसे करेंगे? इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना दोनों को।
यस सर 1.33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 3.99 आएगा, जिसका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू देख रहे हो 4 है, और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वेरी तो गुड 3 मिल बिल्कुल देख रहे हो बिल्कुल करेक्ट बेटा वेरी नाइस तो सिंस बेटा 1.33 को हम 1 मान रहे हैं तो क्या मान रहे हैं बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि नहीं और अगर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आंसर क्या होगा बोलो मैच करने की चांस क्या हो जाएगी बोलो बहुत कम होगा कम हो जाएंगे। यस तो आपको चांस को मेंटेन रखना है कि कैसे बेटा आंसर मैच करे और बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है बेटा ठीक है ना तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अगर 1.5 होता तो हम लोग क्या करते अगर 1.5 होता 2 से मल्टीप्लाई करते एंड सिंस ये बेटा 1.3 है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि नियरेस्ट इंटीजर में चला जाएगा बेटा बोलो तो अगर सब में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे देख रहे हो बच्चा दिमाग लगा रहा है बेटा तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा 3 और ये क्या होगा बेटा बोलो 3.99 हो जाएगा जो अब देखो यहाँ पे जब अप्रॉक्स 4 करोगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत है क्या बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा नहीं दिक्कत होगा कोई बोल सकता है कि सर 3.99 को तो 4 लिखा जा सकता है और विदाउट एनी प्रॉब्लम बेटा तो बेटा ये नियरेस्ट इंटीजर 4 हो गया और 3 हो गया तो ध्यान रखना इस बात का कि बहुत ज्यादा वैल्यू हो तो उसको अप्रॉक्स करके मत मान लेना तो यहाँ क्या आ गया बेटा बोलो C4O3 अब बेटा इसका बेटा मॉलिक्यूलर इसका एम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा व्हाट इज एम्पेरिकल मास बोलो बेटा सर जब हमने मोल से डिवाइड किया था तब भी हम लोग डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते क्योंकि 4.1 और नहीं 3.1 हाँ उस तभी समय नहीं कर सकते हैं बेटा उस समय नहीं करना होता है सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद करना होता है ध्यान रखना ऑलवेज यहाँ मैच कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग यहाँ मैच कर रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट जब भी हम निकालेंगे ना सिंपल रेशियो निकालने के बाद करेंगे सिंपल रेशियो निकालने के बाद करेंगे ध्यान रखना सर इसको एक और तरह से कर सकते हैं ना हम लोग। बोलो कौन सी तरह से बेटा सर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें वही कंपाउंड फाइंड करना है जिसका मास 288 है। हम्म हाँ तो फिर दोनों इक्वल मास बोला है, जो कार्बन है उस कंपाउंड में और ऑक्सीजन है, तो हर एक का मास कार्बन का जो रहेगा 144 रहेगा और ऑक्सीजन का भी 144 रहेगा। अरे वाह मतलब ऑप्शन चेक कर लेना यही बोल और रहा हूँ ना सर कार्बन का जो मास है उसको हम उस मतलब कि एक एटम का मास होता है कार्बन का 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो जो कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम आएगा वो 12 हो जाएगा। और उसी तरह से ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो फिर अरे 12 वाह 9 हो जाएगा। देख रहे हो तो ये सबसे स्मार्ट टेक्निक हुआ ये जो टेक्निक है ये सबसे स्मार्ट टेक्निक है ठीक है सबसे स्मार्ट टेक्निक है क्योंकि बोल दिया बेटा क्या है दोनों इक्वल है 288 है और दोनों 50-50% है तो कार्बन हो गया 144 ऑक्सीजन हो गया 144 एंड 12 से डिवाइड कर दो बिकॉज कार्बन का वेट 12 होता है तो ये कितना आ गया बेटा कार्बन ये आ गया 9 नहीं 9 आया कितना बेटा 12 ये आ गया बेटा 12 कार्बन 12 ऑक्सीजन और ये आ गया 9 यस तो C12O9 और दिस इज द बेस्ट O9 वेरी गुड गॉट इट चलो बेटा ऐसे कर सकते हैं हम लोग सर आयुष मिश्रा हाँ अरे वाह टॉप कर गए तुम ठीक है बेटा ये Very good, right. आपके आने के बाद सर सब स्मार्ट बातें करने लगे सर। हाँ नहीं ये बच्चा शायद बोरीवली का है कहाँ पे बेटा स्मार्ट हो जाएगा। कौन सी सेंटर सर बोरीवली AIR1 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 बोरीवली ना यस अच्छा हाँ। करेगा बच्चा ये बच्चा अच्छा करेगा ठीक है चलो तो थैंक्स सर। बेटा अब यहाँ पे अब देखो अब यार ये ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको आना जरूरी है देखो दिस इज द स्मार्ट टेक्निक जो यू हैव टू डेवलप और ये करना पड़ेगा तभी बेटा AIR1 आएगा ठीक है ना यू हैव टू डेवलप दिस थिंग्स जो कुछ बच्चे देखो डेवलप करते हुए नजर आ रहे हैं बट ये ट्रेडिशनल मेथड है यू हैव टू लर्न दिस ये आपको आना जरूरी है क्योंकि ये हर जगह काम करेगा देखो ये जो टेक्निक है स्पेसिफिक है कि यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जर्वेशन है स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है कि सर देखो ये 50-50% है तो इक्वल कर देंगे वेरी गुड टेक्निक वेरी नाइस स्मार्ट है मतलब ऑब्जर्वेशन बट जो ट्रेडिशनल मेथड है कि जिससे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो तो बेटा क्या है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा 4 × 12 प्लस 16 × 3 ये कितना आ गया बेटा बोलो 48 प्लस 48 दैट इज कितना आ गया बेटा 96 सर 96
एंड एन की वैल्यू क्या होता है बताया था बेटा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल वेट। तो बेटा 288 डिवाइड बाय 96, तो बेटा एन की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज 3 इंटू C4O3, दैट इज क्या हो गया बेटा, C12O9। ठीक है ना। तो दिस इज ट्रेडिशनल टेक्निक, ठीक है ना। इट इज नॉट अ बेस्ट टेक्निक, बट जब कुछ और टेक्निक नहीं काम करेगा ना, तो वहां पे यही टेक्निक काम करेगा, ठीक है ना। तो ये है बेटा कि एक करेगा ही करेगा हर जगह, ठीक है ना। तो टीचर का काम होता है ऐसा टेक्निक सिखाना जो हर जगह काम करे, बट एज ए स्टूडेंट यू हैव टू डेवलप द यूनिक टेक्निक। चलो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग डेवलप कर रहे हो अपने अंदर जो है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, इस समझ में आ गया ना, सर आगे बढ़ते, बोलो बेटा। सर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 4 है, तो ये आपने जो मतलब ये जो टेक्निक थी वो क्वेश्चन 4 में भी कैसे डाले? कौन सी टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक या सर स्मार्ट टेक्निक? ये स्मार्ट टेक्निक, क्योंकि उसमें स्मार्ट भी टेक्निक दोनों का मास इक्वल दिया है। तो देखते हैं ना हम लोग। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं ना। देखो देखो, स्मार्ट टेक्निक हर जगह सेम टेक्निक काम करेगा जरूरी थोड़ी है। स्मार्ट टेक्निक बेटा नाम ही है स्मार्ट, सर यू हैव टू। उसमें दूसरा स्मार्ट टेक्निक काम करेगा, उसमें ऑप्शंस के हाँ मार्क्स निकालने पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन को करना पड़ेगा। ठीक है। चलो देखो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर, अच्छा 4 किसी ने पूछा है क्या, किसी ने पूछा ही नहीं है 4, ठीक है। नहीं नहीं 4 तो पूछा सर। किसी ने नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो एक कंपाउंड जैसे 4 क्या बोल रहे हो तुम, डिस्कस करना चाहते हो बेटा, स्मार्ट टेक्निक यू हैव टू डेवलप, एक करना पड़ेगा आपको। तो कंपाउंड एक्स एंड वाई हैज इक्वल मास, दोनों का इक्वल मास दे रखा है, एंड देयर एटॉमिक वेट भी दे रखा है रेस्पेक्टिवली, एंड मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देखो मोलेकुलर वेट दे रखा है 120। तो यहां भी कर सकते हो कि नहीं, बोलो। मोलेकुलर वेट दे हाँ रखा है सर 120, हाँ और दोनों का बोल रहा है कंपाउंड है इक्वल मास दे रखा है, तो कर ही सकते हो ना यार। 60 है, 60/30, 60/2, बिल्कुल कर सकते हो ये स्मार्ट टेक्निक। क्लियर ना। चलो बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया कि कैसे स्मार्ट टेक्निक यूज करना है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग अभी 7 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। अब किसी को कुछ भी स्मार्ट दिखे तो शेयर करना बेटा। नॉलेज क्या होता है, शेयर करने से इंक्रीज करता है, और आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक, एग्जाम में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल contain 50% and 40% of M respectively, ठीक है। दो अलग अलग ऑक्साइड है जिसमें एक 50% दिया है, 40% M के बारे में दे रखा है बेटा, ऑक्सीजन के बारे में कोई कमेंट नहीं है बेटा, तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है दूसरा बेटा, इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज MOT, MOT नहीं MO2, ठीक है, द फॉर्मूला द सेकेंड ऑक्साइड क्या होगा। तो ठीक है, फर्स्ट का बेटा दे रखा है MO2 दे रखा है ना, ठीक है। तो बेटा ये तो अपना जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसे तो सिंपली कर लोगे बेटा। कैसे बेटा, हमारे पास 50% है, किसी को स्मार्ट टेक्निक बताना मुझे। 50% बेटा एम है, तो फर्स्ट फॉर्मूला द फर्स्ट ऑक्साइड इज गिवन, तो सेकंड में देख लो। 40% मेटल है, तो 60% क्या होगा बोलो, ऑक्सीजन हो जाएगा। 60% ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको मेटल का वेट नहीं पता है, मेटल का वेट नहीं पता है, क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे बेटा, जब हम टेबल बनाएंगे तो मेटल और ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसका वेट की बात करेंगे 40, इसका वेट की बात करेंगे 60, और ठीक है, और यहाँ पे जब बात करेंगे, रुक जाओ, टीचर का कॉल आ रहा है, मुझे रिसीव करना पड़ेगा। कौन सी सर?
चलो बेटा, तो यस, तो बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर हम लोग को क्या पता हो बेटा, बोलो। अगर एटम का देखो ना, क्योंकि इसमें जब टेबल बनाते हैं बेटा तो हमको एटॉमिक वेट चाहिए, एटॉमिक वेट चाहिए, तो मेटल का पता ही नहीं, ऑक्सीजन का पता है कितना 60, तो ये निकल जाएगा रेशियो यार। तो बेटा मेटल का कैसे निकलेगा एटॉमिक वेट, यहाँ से निकलेगा बेटा, MO2 से निकलेगा बेटा। मेटल का एटॉमिक मान लो M + 32 into 2 will be equal to how much? कुछ दिया है क्या? सर M + 16 × 2। हाँ सॉरी, 32 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए मेटल का वेट। और दूसरा, अब बेटा अभी भी मोलेकुलर फॉर्मूला दिया हुआ, वेट तो दिया नहीं, ठीक है ना। तो क्या लिखो बेटा, 2 ऑक्साइड मेटल कंटेन 50% है बेटा, 50% है ना यार। तो कैसे निकालोगे बेटा, तो 50 विल बी इक्वल टू, देखो ये सारे फॉर्मूला सीखो, सब काम में आएगा बेटा यहाँ पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ए जेई एडवांस लायक है, मेंस से बेटर है। तो 50, क्योंकि ज्यादा कंसेप्ट यूज करवा दिया यहाँ पे, मेंस सिंगल कंसेप्ट यूज करता है, एडवांस डबल कंसेप्ट। तो 50% इज इक्वल टू बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटम, यही तो होता है, नंबर ऑफ एटम तो एक ही है बेटा, इनटू 100 डिवाइड बाय m + 32। ये समझ में आया क्या, कौन सा वेट बेटा, कि जब परसेंटेज वाइज वेट निकालते हैं किसी कंपाउंड में, तो कैसे निकालते हैं बेटा, द नंबर ऑफ एटम इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 डिवाइड बाय, नीचे क्या होता है, टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर होता है एटॉमिक वेट। तो m क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल है ना यार, m इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। यहाँ से क्लियर हो गया बेटा, 50 कितना हो गया, 2 टाइम्स, दैट इज यहाँ से आ गया बेटा, सर m + 32 इज इक्वल टू 2m। तो यहाँ से क्या आ गया, m = 32, देखो m आ गया 32 यहाँ से। सर बोलो बेटा। ये फॉर्मूला डालने की भी जरूरत नहीं थी, अगर पूरा मास दिया है M + 32 और 50-50 के रेशियो में है तो दोनों का मास सेम ही होने वाला है, तो जितना मास O2 का है उतना मास मेटल M का होगा। हाँ सर ये वही। देख रहे हो, ये हृदय ना, हृदय बोल रहे हो बेटा, हाँ सर। टॉप कर गया तुम। चलो, तो अरे होगा ना, तो मान लो किसी को चमका नहीं, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा ना ऐसे क्वेश्चन से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चमक गया तो हाँ बहुत सर अच्छी बात है बराबर। ना बेटा, और जिसको नहीं चमका तो मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा ना, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो मोलर अब कितना हो गया है, 32 हो गया बेटा। अब देख लो, इसका 32 हो गया। अब बेटा अपना टेबल, पुराना मेथड, अपना टेबल आएगा, बोलो कैसे आएगा बेटा। तो बेटा ए तो वेट हो गया, ये आ गया। अब बेटा मोल रेशियो, मोल पहले निकाल लो, मोल क्या आएगा बेटा, 40 डिवाइड बाई 32, ऑक्सीजन होगा 60 डिवाइड बाई 16। बोलो बेटा ये कितना आया, 40 में 32 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 पॉइंट क्या है, बोलो एनीवन। 1.3333। 3333, वेरी गुड। ए कितना आएगा बेटा, 60/16, 4 पॉइंट, नहीं 3 पॉइंट, सर 1.25 आएगा उसका, 40 डिवाइड बाय 32 का। एक कैसे दो अलग अलग कर रहे हो यार। चलो सर नीचे बताओ बेटा, 1.25 आएगा। नीचे बताओ बेटा कितना आएगा, 3.75। 3.75। अब बेटा रेशियो लो इसका, सबसे छोटा कौन है, 1.25। तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1। इसको डिवाइड करोगे बेटा 3.75 को बेटा 1.25 से, तो क्या मिलेगा, 3। तो बोलो क्या हो गया फॉर्मूला बेटा, नियरेस्ट इंटीजर तो यही है बेटा। तो m हो गया 1, ऑक्सीजन हो गया 3, तो MO3, क्या MO3 दिया हुआ है बेटा, तो डायरेक्ट आ गया ना B। गॉट इट, चलो वेरी गुड। तो स्मार्ट टेक्निक क्या होगा बेटा, कि बेटा सिंस मोलेकुलर वेट पता चल गया मॉडल का जो 32 है, अब दोनों में बेटा एक का वेट 40% है, दूसरे का 60% है, तो 40-60% कर लो, बट ठीक है, उतना भी स्मार्ट मत बनो, गो थ्रू दिस, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन थोड़ा जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा, मतलब एम्पेरिकल वाले क्वेश्चन थोड़ा बेटा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। चलो, सो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बच्चों ने 10 डाउट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक ने 8 भी पूछा है, 8 और 10।
ठीक है, 8 देख लो, इन हाइड्रोकार्बन्स देयर आर 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन है पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। देख रहे हो क्या बोल रहा है? इन हाइड्रोकार्बन 3 ग्राम ऑफ कार्बन पर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 1 ग्राम के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब रेशियो दिया हुआ बेटा। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बेटा एक तो है ऑप्शन से कर लो, यहाँ बेटा क्या है, 12 ग्राम है और ये 4 ग्राम है, तो डिवाइड करो क्या आ जाएगा, 3:1 आएगा कि नहीं बोलो? तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या आ गया, 3 ग्राम। ठीक है, यहाँ क्या बेटा बोलो, ये 24 ग्राम है और ये 6 ग्राम है, तो कितना, 4 टाइम्स, तो 1:4 का रेशियो है। ये क्या बेटा बोलो, ये बेटा है बेटा, तो आंसर तो आ गया ना क्लियर, ए आंसर ये आ गया बेटा। ये क्या बेटा, 36 और ए तो कितना हो गया बेटा, ये कैंसिल भी नहीं होगा, समथिंग होगा बेटा। ए बेटा कितना, 48, 10, तो ये भी नहीं बेटा, तो आंसर तो यार क्लियर दिख गया है, ठीक है ना। और दूसरा है कि इसका परसेंटेज निकालो, परसेंटेज निकाल के एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो और उसे करो जो है, ठीक है ना, बट उसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही कर लो जो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा बात करेंगे हम लोग 10 की बात कर लेते हैं, नहीं 10 या 11। अच्छा दोबारा ज्वाइन करो बेटा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं जो भी समझाऊंगा फिर से करना पड़ेगा मुझे। तो ज्वाइन इट अगेन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, और जो भी डाउट है दोबारा शेयर करना अपना डाउट बेटा, तो कॉपी कर लो आप जो भी डाउट लिखा हुआ है। मॉड्यूल का ही है जो हम लोग ने किया था। अच्छा किया था, फिर भी बच्चे ने पूछ दिया बेटा। बेटा देखो मॉड्यूल का है, पूछना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो जो हमने क्लास में किया था ऑलरेडी बेटा, मॉड्यूल में दिया हुआ है, डिस्कस किया होगा, तो ये रहने दो, 9 मत पूछो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 क्या बोलता है बेटा, देख लो। A given sample of pure compound containing 9.81 gram of zinc and इतना atom of chromium and इतना mole of oxygen, what is the simplest formula? देख रहे हो, अब यार यहाँ पे सबके बारे में सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब क्या बोल रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ठीक है, क्या निकालोगे, क्या सबका निकाल सकते हो क्या, इसमें सबका मोल्स निकाल सकते हो क्या? प्योर कंपाउंड कंटेन 9.8 ग्राम ऑफ जिंक, तो बेटा जिंक का मोल कितना आएगा बोलो, जिंक का मोल कितना आ जाएगा? 0.1 0.15। तो 9.81 डिवाइड बाय कितना करोगे बेटा बोलो, 65, तो कितना आएगा, 0 पॉइंट बोलो बेटा, 0.50। 0.1 0.15 ना, हाँ सर। 0.1, ठीक है। नाउ बेटा गो फॉर द दूसरा कौन है, क्रोमियम। तो क्रोमियम के लिए क्या है बेटा बोलो, नंबर दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 के पावर 23। अब बताओ जब नंबर दिया हो तो कैसे निकालेंगे इसका बोलो, डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 इंटू 10 के पावर 23। बोलो कितना आगे वैल्यू है, 0.3 0.3। और दूसरा क्या बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बेटा, 0.6 मोल है, ऑलरेडी बेटा दे रखा है मोल, बस खत्म, 0.6 मोल दे रखा है। अब बताओ बेटा इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, सबसे छोटा कौन है, जिंक, तो ये हो गया 1, 0.3 डिवाइड बाई 1.5, 0.3 डिवाइड बाई वो 0.15, बोलो ये क्या हो गया वैल्यू इसका बेटा बोलो, इसकी वैल्यू कितना आ गया, 2 और फिर 4। 2 आ गया बेटा। ये हो गया 0.6 डिवाइड बाई 0.15, दैट इज 4। तो बेटा फॉर्मूला क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो ऑलरेडी इंटीजर ही है ना यार, तो जिंक CrO4 ZnCrO4, ये है क्या, यस यस सर राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सर बी। गुड, सर बी आएगा सर 2 ना। सर बी आएगा। अच्छा मैं गलत मार्क किया क्या, हाँ बेटा ये यस। बी ZnCr2O4,
Zn, अच्छा मैंने गलत लिखा भी बेटा, ये 2 है ना, तो ZnCr2O4, ZnCr2O4, क्योंकि क्रोमियम 2 आया ना बेटा, तो जो आएगा उसका नंबर लिख देना होता है, भी आएगा। तो इट वाज नॉट टफ, और कैलकुलेशन भी बहुत गंदा नहीं था। देखो यार, परसेंटेज नहीं दिया, कुछ भी दिया था, निकालना तो हम लोग को मोल ही है ना यार, कुछ भी दे, वी हैव टू कैलकुलेट मोल। तो यही तो यार सिखाया हूँ मोल में आपको जो है, ठीक है ना। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, बच्चों का 12 बोलना है बेटा, ठीक है। अब देखो टॉपिक तो लिखा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ यूज है क्या यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन का? When 100 gram of C2H4 is polymerized, produce polythene according to equation this, then how many gram of polythene would be produced? How many gram? तो अब इसमें n वर्ड आएगा ना यार, क्योंकि n यूज हो रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, तो तुम तो उसको इजीली कर सकते हो। ये देखो बेटा कैसे करोगे बैलेंस रिएक्शन के लिए। तो यार हमारे पास देखो इसका वेट दिया कितना बेटा, 100 ग्राम दिया हुआ है, और ये बैलेंस रिएक्शन है, तो क्या लिखा है बेटा, जब रिएक्शन करोगे तो अब पूछ रहा है बेटा, इसका वेट पूछ रहा है, देखो इसका वेट पूछ रहा है, तो बेटा इसका पहले अगर वेट दिया हो, इसका वेट पूछे तो गो फॉर वेट वेट एनालिसिस। तो टेल मी बेटा, इसके लिए क्या होगा, 100 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है बेटा, C2H4 का मोलर मास 24 + 4 28 है ना यार, 28 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट दैट इज n is equal to weight of this divide by coefficient into, बोलो बेटा इसका मोलर मास कितना होगा, n into 28, बोलो होगा कि नहीं, n into 28 होगा कि नहीं बेटा, बोलो यस यस। और सुनो, अब बेटा अगर जब आगे चल के पढ़ोगे तो कितना आया, वेट इक्वल टू 100। अब आगे चलकर पढ़ोगे ना, तो इसको बोलते हैं लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास विल बी कंजर्व। तुमको देखो ये मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। अब लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, मास विल बी कंजर्व। तो बेटा ये 100 ग्राम अगर आपने रिएक्टेंट में लिया है, अब जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, बोलो 100 ग्राम। तो बोलो 100 ग्राम बना कि नहीं, तो इसको बोलते हैं, यस ठीक है ना। सर मोल का फॉर्मूला शीट भेज सकते हो क्या? बेटा मोल का फॉर्मूला शीट भेज दूंगा, मेरे पास ये होगा किसी कोचिंग का जो है फॉर्मूला शीट होगा, उसका भेज दूंगा जो है, ठीक है ना। बट इसका तो यार शॉर्ट नोट खुद से बनाना होता है। मैं बोलता हूँ किसी क्लास के बच्चों से, जो अगर बना के रखा होगा सुंदर से राइटिंग में, तो आपको शेयर कर दूंगा बेटा, व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर दो, ठीक है बेटा। या मैं किसी और कोचिंग का तो भेज सकता हूँ, अगर फॉर्मूला शीट कोचिंग वाले भी देते हैं बनाकर, बट कोचिंग वाले वो मुझे बेस्ट नहीं लगते हैं, बेस्ट जो है स्टूडेंट के बनाए हुए लगते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट भी यूज किए रहते हैं मुझे। चलो बेटा, तो तो ये बेटा बेस्ड था लॉ ऑफ 4 केमिकल कॉम्बिनेशन है, 4 केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें फर्स्ट तो समझ में आ गया कि मास कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे ने पूछा है 14 फिर 16। 14 देख लो बेटा क्या बोला बेटा। हाँ मान लो इसमें क्वेश्चन अगर किसी से सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए हैं, कुछ बच्चे से बोले थे सर पूरा एक्सप्लेन कर दो, तो उनको मैं क्लास के बाद 2 to 3 में सारे सोल्व करवाऊंगा मैं, 2 to 3 बेटा। मान लो किसी बच्चे से अगर नहीं हो रहा है, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे सोल्व करवाऊं, तो क्लास के बाद 2 to 3 में एक एक क्वेश्चन पकड़वा कर सोल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो 14 देख लो बेटा। सर आप लॉ वाला डिस्कस करोगे वापस? बिल्कुल 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 बिल्कुल, लॉ डिस्कस करूंगा बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में, शायद कल क्लास है ना मेरा, आई विल डिस्कस टुमारो। सो व्हेन 10 ml ऑफ प्रोपेन, ये पूरा डिस्कस करूंगा दोबारा, पूरा मॉड्यूल रेस ही डिस्कस करूंगा मैं, इज कंबस्टेड कंप्लीटली, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन इन सिमिलर कंडीशन, ए देख रहे हो बेटा, प्रोपेन गैस, ये तो इतना आसान है, जो आपको पढ़ाया हूं, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, याद करो वो दिन पढ़ाया था, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस पढ़ाया था कि नहीं बेटा। तो यस क्या सर था, देखो सबसे पहले बेटा आपको रिएक्शन बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो प्रोपेन का रिएक्शन, प्रोपेन होता है क्या, C3H8, ये बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और बन जाएगा CO2 + H2O। बेटा
इसमें सिर्फ मुझे CO2 की वॉल्यूम पूछ रहा है और दिया हुआ है प्रोपेन का। किसी और को बैलेंस मत करो, सिर्फ कार्बन को बैलेंस करो बेटा। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। और किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑक्सीजन पूछता, वाटर पूछता तो उसको बैलेंस करते हैं। डायरेक्ट यही से हो जाएगा बेटा। बताओ बेटा, जब सिमिलर कंडीशन हो तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ दिस C3H8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट दैट इज 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय 3। बोलो होगा कि नहीं? क्या लिख सकते हैं कि नहीं बताओ बेटा? यस सर। और Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ C3H9 दिया हुआ है कितना बेटा? 10। तो 10 by 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय 3। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो गया बेटा बोलो? 30 हो गया कि नहीं बताइए? तो आंसर बेटा यस सर। सी आ गया कि नहीं? आंसर इज सी। चलो, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है नेक्स्ट। सर 14th में आपने POAC यूज किया ना? नहीं बेटा, मैं बैलेंस किया, प्रॉपर बैलेंस किया। अच्छा देखो, POAC भी कर सकते हो, यू कैन सोल्व इट बाय POAC। मैंने प्रॉपर बैलेंस किया और एक कंसेप्ट मैं पढ़ा रखा हूँ, वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम दिस ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, और वॉल्यूम देखो ना, हमने बैलेंस किया है। 3 किया है कि नहीं? 3 CO2 यूज किया मैंने, ठीक है ना। और POAC भी, ऐसे क्वेश्चन को POAC भी कर सकते हैं, ठीक है ना, POAC भी कर सकते हैं। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 16 है बेटा, ठीक है। 16 है और फिर 19 है, और एक ने 17 पूछा है बेटा, ठीक है। अब 16 देख लो बेटा। इतना ग्राम ऑफ मेटल M इल्स इतना ग्राम ऑफ ऑक्साइड, देख रहे हो? 0.4 ग्राम ऑफ मेटल से मिल रहा है 1.02 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल? अब देखो, इसको इजीली सोल्व कर सकते हो बैलेंस करके, या बेटा क्या यूज करके? POAC यूज करके। बोलो POAC यूज करे, क्या यूज करें हम लोग बताओ? POAC करे या बैलेंसिंग करे, क्या चाहते हो आप? POAC। POAC यूज करे। तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा? जो नंबर ऑफ एटम्स M का होगा रिएक्टेंट में, दैट शुड बी इन प्रोडक्ट। तो बेटा AM से बन रहा है M2O3 बन रहा है, ठीक है। पूछ रहा है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, तो बेटा इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे यहाँ पे रिएक्टेंट में, उतना ही होगा प्रोडक्ट में। तो बेटा कैसे करेंगे हम लोग? तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? तो वेट गिवन है 0.54 डिवाइड बाई इसका मान लो एटॉमिक वेट A मान लो, M मान लो, जो मानना है वो मान लो। तो मैं इसको M ही मान लिया बेटा, M है। और सिंस अकेला ही है बेटा, तो एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा? N है। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में। यहाँ कितना है बेटा? तो यहाँ दिया हुआ है 1.02, ये दिया है बेटा, डिवाइड बाई इसका मोलर मास, तो 2M प्लस बेटा O3 है, दैट इज 48। एंड इसमें कितना मेटल है बेटा? 2 मेटल है, देख रहे हो? M2 है ना यार, तो इंटू 2 इंटू Na, देख रहे हो? और Na बस यही A लिखने आ गया, खत्म। क्या किया हमने? पहले मोल्स निकाला दोनों का। मोल्स में तो यहाँ तो सिर्फ मेटल ही है, तो इंटू Na कर लिया। यहाँ पे 2 मेटल है, दैट्स वाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू Na कर दिया बेटा। तो Na कैंसिल आउट हो गया, और ये इजिली सोल्व हो जाएगा बेटा। कैसे हो जाएगा बेटा? तो 0.54 है बेटा, और सर बोलो बेटा। सर ये इक्वेट कैसे हुआ था, प्लीज आप वापस समझा सकते हैं? यस बेटा, POAC क्या होता है कि बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है POAC रिएक्टेंट से से। किया? यस POAC हाँ, से। तो नंबर ऑफ तो समझ एटम्स गया इन सर। रिएक्टेंट, समझ गया ना, मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट। अब बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 0.54 इंटू 2M प्लस 48 एंड इज इक्वल टू 1.02 इंटू 2 इंटू M। देख लो बेटा, अब बताओ, सिर्फ सॉरी, सिर्फ M इज वेरिएबल हियर, सिर्फ M इज वेरिएबल। बताओ यहाँ से M निकले कि नहीं मल्टीप्लाई करके? हाँ। सिर्फ M वेरिएबल है, तो यहाँ से M तो निकल जाएगा ना यार। बस खत्म, एक लाइन का था, ठीक है ना। तो POAC बहुत स्मार्ट टेक्निक है रिएक्शन बैलेंस अगर नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक बच्चे ने बोला है 17, कैसे करेंगे 17 यार?
ये देख लो, suppose two elements x and y combine to form compound xy2 and x2y3 when 0.05 mole of xy2 weight 5 gram, y इतना molecular weight 85 gram, then atomic weight of x and y. ठीक, एक्स वाई का एटॉमिक निकाला है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे रखा है, तो दो डिफरेंट इक्वेशन बनेंगे, सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो एक्स वाई टू बेटा, व्हेन एक्स वाई टू देखो 0.5 मोल का वेट है बेटा इतना, तो ठीक है ना यार, 0.5 देखो इससे क्या इक्वेशन बनेगा, 0.05 इनटू इसका मोलर मास, तो आप एक्स वाई को एक्स वाई में रहने दो बेटा, तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच, 5 ग्राम। यहां से एक इक्वेशन आ गया एक्स वाई में। दूसरा क्या बेटा, इतना नंबर, इसका इतना नंबर है तो मोल कितना हो गया, दिस डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना हो गया बेटा, दैट इज 1/2, ये 1/2 मोल है। तो इसका क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ से, 1/2 इंटू इसका मोलर मास निकालो बेटा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 85 ग्राम। अब बताओ एक्स वाई में दो इक्वेशन है, बताओ, ये तो मैथ है यार, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कोई बच्चा 10th पास बच्चा कर सकता है इसको सोल्व, कि एक्स वाई में अगर दो इक्वेशन है तो एक्स वाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप इजी निकाल लेना यार, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट बेटा वील टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन सॉरी 17, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा 18th भी ठीक है बेटा, 18th करता हूँ फिर 19th करूंगा। 18 सर बेटा देखो, 19 डिस्कस मत कीजिए सर, वो लॉ पे ही है, आई मीन ओ मेरा ही डाउट हाँ, था वो। अरे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बेटा, ये बहुत सिंपल है, बट रेसिप्रोकल करूंगा तो करूंगा। 18 कर देता हूँ बेटा, 18 कर देता हूँ बेटा। Chlorine is prepared in the laboratory by treating the magnesium element of aqueous hydroxide acid. ठीक है। How many gram of HCl gives 5 gram of manganese dioxide? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, तो how many gram of HCl react with 5 gram of manganese dioxide? बेटा weight by weight analysis क्या होगा, weight by weight क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे weight of HCl डिवाइड बाय 4 कोएफिशिएंट इनटू मोलर मास ऑफ HCl क्या होगा बेटा, 36.5 मस्ट बी इक्वल टू वेट इसका दिया है मैग्नीज का 5 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट इन 1, व्हाट इज द मोलर मास, तो 55 प्लस 32 देख लो, तो यहां से बेटा वेट कितना आ गया बेटा, वेट ऑफ HCl कितना आ गया बेटा, तो ऊपर आया 5 इंटू गया बेटा 4 इंटू 36.5 डिवाइड बाई ये हो गया कितना बेटा, कोफिशिएंट 1 था, 55 प्लस 32 कितना हो गया बेटा, 87 देख लो आंसर आ गया एक लाइन, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट योर रेस। ये रेस मैं दोबारा डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट कल करना बेटा रेस 4 कर लेना, आई विल डिस्कस रेस 4 बेटा 6 to 7। बाय बेटा, Okay, टेक केयर, गुड नाइट बेटा। सर बोलो बेटा। एक डाउट है मॉड्यूल में, एक ही डाउट है बस। बोलो। सर पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 50। अरे तो मेरे पास मॉड्यूल थोड़े है। अच्छा अरे मैं बोलूं क्या सर हाँ बोलो। क्वेश्चन? हम्म A partially dried clay mineral contains 8% water. हम्म The original sample contained 12% water वेरी गुड। and 45% silica. अरे वाह वेरी गुड। तो तुम क्या करो, इसको सोल्व किया हो मुझे शेयर करो, देखता हूँ उसमें क्या डाउट है, देन मैं सजेस्ट करूंगा बेटा, ठीक है ना। व्हाट्सएप मुझे शेयर करो सोल्व हाँ करके सर, इसको, ये बहुत इसमें ही अच्छा एक ही क्वेश्चन है, स्टेप नहीं। इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करो और मुझे शेयर करो, ठीक है ना। तो आई विल डिस्कस हाँ बेटा। सर, कर दिया हाँ तो शेयर करो सर, मुझे व्हाट्सएप करो, 47%। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है ना। चलो जी, ठीक है, ओके ओके बाय बेटा, टेक केयर। बाय।